औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम सुनने वालों को और जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियो पे क्लिक किया है, सबको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल पे। तो हमेशा आपको पता है कि हमारे चैनल पे वीडियोस आती हैं जॉब्स वगैरह के रिलेटेड या इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स आ गए। अब तो हम इंशाल्लाह ट्यूशंस के तौर पे ना, कि बच्चों को ट्यूशंस ना लेनी पड़े, तो उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो आएगा सामने। तो लेकिन आज का जो लेक्चर है वो ज़रा हट के है, तो हम आपको पहले ही कह देते हैं, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे ना तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप देख लेंगे तो शायद आप हमारे वर्ड्स के साथ, हमारे अल्फाज, हमारी फीलिंग्स के साथ आप थोड़ा सा कर सकें कि वाकई ही ऐसा है। आज इकबाल डे है, तो इकबाल डे पे कहना क्या चाहेंगे हम? क्या सारी स्पीचेस जो आगे लोग करते हैं शायद, लेकिन आज का जो है वो सिर्फ ये है कि इकबाल क्या वाकई ही इसी मुल्क का ख्वाब देख रहे थे? उन्हें तो नौजवानों से इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उम्मीदें थी। तो हाँ, उस टाइम के नौजवानों ने कितनी उम्मीदें उनकी पूरी की। पाकिस्तान बनाने में नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई के साथ, तो जब फिर पाकिस्तान बन गया, इसको थोड़ा सा स्टैब्लिश करना सारा। लेकिन अब क्या हाल है इस मुल्क का? हम हर टाइम दूसरों की तारीफें करते रहते हैं, मीन्स के दूसरे मुल्क। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो डेवलप हो रही है ना वक्त के साथ साथ, और हम वहाँ के वहाँ खड़े। लेकिन दूसरों की तारीफें करने के साथ अगर हम थोड़ा सा अपने हिस्से की शमा जलाएं, कितना अच्छा लगेगा। कि अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो तब्दीली आएगी ना। कहते हैं ना, जब अंधेरा ज्यादा हो तो जो एक चिराग जलता है ना, एक चिराग, वो ज्यादा रोशनी पैदा करता है। तो आजकल जो हालात हैं, तो क्या लगता नहीं है कि हमें अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए? बल्कि हमारा तो ये है कि मतलब आजकल जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है। सिस्टम क्यों खराब है? क्योंकि हम सिस्टम में हम नहीं जा रहे। अब देखिए, कोई चीज अगर खराब है, ठीक है, या गंदी है, सोच लें कोई भी, अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से कहते रहेंगे कि ये हाय, ये जो जगह है ना, ये बहुत गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक होगी? कभी भी नहीं ठीक होगी जब तक हम उसे साफ ना करें। इसी तरह है कि सिस्टम में आप हमें, अब पढ़े लिखे नौजवानों की, बाशऊर और जो जानते हों कि मतलब कैसे तब्दीली ला सकते हैं, या उनके जो क्या कहते हैं एम्स, मकासद बड़े हों। सबसे पहले तो जब तक हम अपना मकसद नहीं ना देख लेते, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के बारे में इतना कुछ कहा है कि मतलब ना अजीब सा ना अब होता है कि मतलब इतनी उम्मीदें नौजवानों से, इतनी, तो कुछ तो है ना नौजवानों के खून में। तो बस यही है कि अपना मकसद ढूंढ लीजिए सबसे पहले। एक बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल वजह है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, यही है कि अच्छी जॉब, अच्छा घर, फैमिली को अच्छी लाइफ देना, ये सारा ठीक है, कामयाब होना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब यही तो हम चीजें हमें पीछे छोड़ी हैं कि पैसा ना कमाएं, ठीक है, मतलब अगर आप देखें ना, दुनिया में पैसे से हर चीज मिल रही है। तो अगर मुसलमानों के पास या किसी कौम के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो दूसरों की मोहताज ही होगी ना। तो यही है कि सबसे पहले तो ये है। कितना खूबसूरत है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शायद उन्हें दुख था या पता नहीं, लेकिन उन्होंने इतना प्यारे अल्फाज बोले कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। ये कहते हैं कि मतलब ए नौजवान के जैसे कि तेरे ईवान राहत में ऐशो इशरत के जो
जो भी चीजें ऐशो इशरत से आप लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने तो यूरोपियन दास के सोफे रखे हुए हैं और ईरान के कलीन रखे हुए हैं। वो अपनी जो मिल्लत के नौजवानों की ये आराम तलबी मुझे खून के आंसू रुलाती है कि वो इतने ऐश पसंद हो गए कि मतलब उन्हें सिर्फ अपनी ठाट बाट कह लें तो अपनी ऐशो इशरत या अमीरी को मतलब दिखाना ना सिर्फ यही रह गया है। वो कहते हैं तो ये जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे तकलीफ होती है। वो कहते थे कि मतलब अल्लामा इकबाल चाहते थे कि जो नौजवान है ना मेरे मतलब वो अपनी कौम के नौजवानों को बात कर रहे हैं कि मतलब बेहद मेहनती और जफाकश होने चाहिए, मतलब वो ऐसा देखना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि जब वो देखते थे ना इन्हें ऐश पसंद आराम तलब है ना तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, दुख होता था। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो नौजवान होते हैं ना नौजवान वो अजीम कारनामों की तवक्को इनसे मुमकिन नहीं की जा सकती कि मतलब जब वो इतने आराम पसंद होंगे, उन्होंने मेहनत उनमें है ही नहीं, ख्वाहिश है ही नहीं, लगन है ही नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं या बड़ा कोई काम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा दौलतमंद ही सही लेकिन इसका क्या फायदा। कहते हैं कि अगर आपको ये सब कुछ मिल भी गया तो क्या फायदा कि अगर आप में हजरत अली जैसा जोर नहीं है, ठीक है, कि आप लोग जो बातिल की कुव्वतों से टकरा जाएं, और ना ही हजरत सुलेमान जैसी आपके पास बेनियाजी और दरवेशी है कि खुद को मादी फायद की उलझन से आजाद रखें। तो वो कहते हैं कि जब एक मुसलमान नौजवान की जो जोर इस्तगना बुनियादी जरूरियात इसकी जो जिंदगी है ना उसके सही मानों में इस्लामी तालीम की हामिल होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मतलब ना अगर नौजवानों के पास कौमों के पास कह ले कि दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन उनके पास मतलब वो जिगरा नहीं है। कहते हैं ना हजरत अली मतलब इतने बहादुर थे, इतना ईमान था उनका, तो उन जैसा जब नहीं है शुजाअत तो वो कैसे बड़े कारनामे कर पाएंगे। तो आज हम यही सोचते हैं कि क्या हमें इकबाल के नक्शे कदम पे चलना हमने मतलब समझा ही नहीं उससे इकबाल को, क्या सिर्फ उसे इकबाल डे के लिए रख दिया है कि भाई इकबाल डे आएगा एक आध शेर का स्टेटस लगा दिया, चलिए जी बात खत्म। लेकिन इकबाल की तो कहते हैं शायरी जो है ना वो मतलब उन्हें अलामा कहा जाता है, ना उन्होंने कुरान पढ़ाना कुछ भी इस तरह, मतलब उनके जैसे अलामा बनने के लिए पूरी एक तालीम हासिल करनी पड़ती है, वो उन्होंने नहीं की। लेकिन उनकी शायरी में इतना मतलब नजर आ जाता है इस्लाम के बारे में, उनका जोर ही सारा मतलब ये है कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ठीक है। तो वो इतना मतलब, तो क्या हम अल्लामा इकबाल की फरमानों को भूल चुके हैं कि हम अपनी हिस्से की शमा जलाना भी भूल चुके हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना, किसी भी मकसद को चूज कर लीजिए, कोई सा भी। अगर आप बड़े मकसद कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े बड़े मकसद के लिए बने होते हैं और कुछ छोटे, तो जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे ही हों। छोटे छोटे मकसद यही कि आप लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स में देखें, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फॉर एग्जांपल लगा लें कि आप अपनी तहजीब के बड़े मतलब हैं कि आपको वैसे भी देखा जाए तो वही कौमें हमेशा कामयाब होती हैं जिन्होंने अपनी तहजीब को फॉलो किया। जो दूसरों की तहजीब को फॉलो करना चाहते हैं या उन जैसा बनना चाहते हैं, वो ना अपने कहते हैं ना अपने जोगा, ना अपने जोगे रहते हैं ना मतलब किसी के। तो कौमों का यही है कि मतलब जो कौम अपनी तहजीब को भूल जाती है ना वो बिल्कुल भी जो है ना किसी काम की नहीं रहती। तो अब आप देख लें, ज्यादा नहीं तो हम इतनी सी चीज ले लें कि हम कोई नौजवान ऐसा हो जिसे अपनी तहजीब पसंद हो, ठीक है, वो अपनी तहजीब को फरोग देने के लिए कुछ ना कुछ करे, ठीक है, अपनी फैमिली में या देखें या अजीज व अकारब में देखें ना। अब जैसे जैसे मतलब वक्त गुजर रहा है तो इतना सही लगा लें, इतनी छोटी सी हम बात पकड़ लेते हैं कि बड़ों का एहतराम खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? आजादी राय कोई बुरी चीज ही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बात करने का भी अंदाज होता है। कुछ लोग तो ऐसी मतलब बात करते हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि छुरी मारते हैं ना तो वो बड़ी तकलीफ देती है। कुछ लोग तो मतलब तलवार भी मार देना तो पता ही नहीं चलता, मतलब अंदाज होता है ना गुफ्तगू का।
तो अब ये कोई अपना ये बना ले कि अगर ज्यादा नहीं कोई कर सकता तो इतना तो कर ही सकता है कि किसी स्टूडेंट को तालीम ही दे दे फ्री में, कि मतलब ट्यूशंस वगैरह पढ़ा दे या इस तरह। क्योंकि हमने अपनी आंखों देखा हाल देखा है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ पिछले चंद सालों में इतना अच्छा पढ़ने वालों ने तालीम छोड़ दी सिर्फ किसकी वजह से, पैसों की वजह से। और दुख होता है, और दुख ये तो होता ही है कि मतलब उस टाइम पे कि इस स्टूडेंट ने या इस नौजवान ने तालीम छोड़ दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है ना वो ये होता है कि जब ये बड़े होंगे, इनकी आगे नस्लें होंगी, तो सोचे ना कि मतलब कितनी जितनी पढ़ाई नहीं होगी उतना ही वो क्या कहते हैं सोसाइटी पे असरात बढ़ेंगे। तो सोचें कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, अगर कल को उसके फैमिली भी ना पढ़ सके तो वो क्या करेंगे, तो माशरे पे किस तरह की तब्दीली लेके आएंगे, तो कितने असरअंदाज होंगे। तो यही तकलीफ होती है। और उसके बाद ये कि और यही कि मतलब आप लोग इकबाल को पढ़ें। सिर्फ इकबाल डे पे इतना ही कहना चाहेंगे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कि अभी कल ही रिसर्च पे पढ़ रहे थे हम कि आलमी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी कौम चौथे ज़हीन तरीन लोगों में शामिल होती है दुनिया आलमी, मतलब दुनिया में चौथे नंबर पे है ज़हीन तरीन लोग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, हम पे रहम फरमाए। हमारे मतलब इतनी उम्मीद है ना आजकल के नौजवानों से, मतलब इतना अच्छा लगता है कि वो इतने बाशऊर हो चुके हैं। आजकल तो नौजवान इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं कि हम अपनी तहजीब को फॉलो भी करेंगे, हमने किसी को क्यों फॉलो करना है। आजकल तो नौजवान खुद मतलब सवाल करना शुरू हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आज़ादी राय के नाम पे कभी किसी का दिल मत दुखाएं, मतलब इतना अपनी तहजीब को ना भूलें। क्योंकि बात करने का भी ना कोई अंदाज होता है, गुफ्तगू करने का भी, मतलब कभी कभार तो आप क्या कहते हैं प्यार से किसी को जहर भी पिला सकते हैं, ठीक है। तो और गुस्से से तो आप लोग क्या कहते हैं कि वो जहर क्या, आप अगर गुस्से से वो कुछ खिलाना चाहेंगे ना चॉकलेट वगैरह भी, वो भी अगला बंदा नहीं खाएगा। तो बस ये है कि अगर हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का चिराग, अपने अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एक दिन तरक्की की राह पे बहुत गामजन होगा। और आप देखिए ना कि हम जब आपको कुछ लगता है ना, यही है हम गोल सेट करें कि जो चीज़ आपको लगती है ना कि ये गलत है, तो आप उसे दूर से खड़े होकर गलत मत कहिए, बल्कि उसमें एंटर होना। क्योंकि अब देखिए एक आप लगा लें कि एक सिस्टम है, ठीक है, अगर उसमें सब मतलब पहले जैसे ही लोग बुरे लोग रहेंगे, जिसे हम अल्लाह माफ करे सब ही अच्छे हैं, लेकिन वो कोई मतलब हम इतना कह सकते हैं कि कोई भटक गया या कोई हो गया, तो कि मतलब अगर आप समझते हैं कि ये इंसान गलत काम कर रहा है, ये सिस्टम गलत काम कर रहा है, तो हमें चाहिए ना कि हमें खुद उसमें इंटर होके, तो मतलब जैसे अब एक सिस्टम में जब तक पढ़ा लिखा नौजवान, बाशऊर नौजवान इंटर नहीं होगा, तो वो कैसे उसके हालात बदलेंगे। अगर हम दूर से खड़े होकर तनकीदें करते रहें तो वो कुछ नहीं बदलेगा। ये तनकीद जो होती है ये अच्छी बात है कि मतलब ये तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम खुद उस सिस्टम में दाखिल नहीं होंगे ना, वो सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो अपने हिस्से की शमा जलाएं, अपने हिस्से का काम कर दें, आगे अपने अल्लाह पे छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोशिश देखता है, कामयाबी तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में, ठीक है। तो बस यही है कि अल्लामा इकबाल को हमसे, इस कौम के नौजवानों से इतनी उम्मीदें थी ना, मतलब उनके शेर पढ़े ना तो मतलब अजीब होता कि इतनी उम्मीदें नौजवानों से। तो बस यही है कि मतलब इतनी मतलब होती है कि आज इकबाल डे है तो इस पे इतनी आ रही है शर्मिंदगी कि मतलब हमने उनके वो क्या कहते हैं उनके लेगेसी को आगे लेके कैसे चले हैं कि मतलब वो ऐसा पाकिस्तान ज़मीन ऐसी तो नहीं चाहते थे,
वो तो चाहते थे जहाँ पे दीन इस्लाम का गलबा हो, ठीक है, हमारी तहजीब हमारा तमद्दुन हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने दूसरों को फॉलो किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए। लेकिन अगर मार भी लिए तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए तैयारी करें। हम हमारा जो कहते हैं ना कि वो टाइम गुजर चुका है। अब तो तकरीबन अगर हर नौजवान कोई अपने 10 साल भी देना इस मुल्क को, तो मुल्क बहुत जल्दी तरक्की पे गामजन हो जाएगा। क्योंकि मतलब डैमेज इतना कुछ हो गया ना, डैमेज ही हो गया। तो जब तक वो डैमेज हम अब रिपेयर नहीं करेंगे, रिपेयर करेंगे फिर वो अपने काम पे चलेगा, फिर ही होगा ना ठीक। तो बस ये है कि आप लोग अपने हिस्से की शमा जलाएं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और अपने गोल, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, खुद शनास हों, ठीक है। इकबाल की पोइट्री को पढ़ें। आपको, आपके अंदर अगर आप नाउमीद है ना, तो आपके अंदर बहुत सारी उम्मीदें पैदा होंगी। आप समझेंगे कि मतलब हम कितना, मतलब एक इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया है अल्लाह ने, तो वो एक इंसान क्या कुछ कर सकते हैं। हम जो है ना अपनी अहमियत को नज़रअंदाज कर चुके हैं, तो हमें अपनी अहमियत को जानना होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, हमारे पे रहम फरमाए, और मुसलमानों को यकजा कर दे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन और कश्मीर पे के लोगों पे रहम करे, और उनकी गैब से मदद फरमाए, और तमाम मुस्लिम उम्मा को एक कर दे। बस यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।